चलिए एक बार फिर से हम एमपी की खबरों की तरफ रुख करते हैं। बीजेपी में ओल्ड इज गोल्ड। जी हां, संगठन को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति को बदल दिया है। फिर से अपने मूल की तरफ लौटने की तैयारी बीजेपी कर रही है। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद में अब पुराने चेहरों को महत्व दिया जाएगा। लिस्ट में सिंधिया समर्थकों को हालांकि जगह नहीं मिली है। सिंधिया समर्थक जो प्रमुख चेहरे हैं वो लिस्ट से नदारद हैं। लिस्ट में सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है। तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत सिंधिया समर्थक जो हैं वो उनका नाम नहीं है इस लिस्ट में। लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर का नाम भी लिस्ट से गायब बताया जा रहा है। इधर गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा को महत्व दिया जाएगा। अर्चना चिटनिस और जयंत मलैया की अहम भूमिका रही। तो जो लिस्ट बनाई जा रही है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तो है, लेकिन उनके जो समर्थक है वो नदारद दिखाई दे रहे हैं। ओल्ड इज गोल्ड के फॉर्मूले पर अब बीजेपी चलती हुई दिखाई देगी। जो पुराने चेहरे हैं, जो अनुभवी चेहरे हैं, उनको महत्व दिया जाएगा। तो जैसे ही हेमंत खंडेलवाल बने हैं प्रदेश के नए कप्तान, बीजेपी में अब संगठन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, ओल्ड इज गोल्ड यानी कि पुरानों को महत्व देने की रणनीति पर अब काम करेगी, यानी अनुभव को तरजीह दी जाएगी। लेकिन एक बड़ा चौंकाने वाली बात यह कि सिंधिया समर्थक किस लिस्ट में नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, पूरी सूची को जब देखते हैं, जो राष्ट्रीय परिषद चुनी गई है, जो आगे चलकर जब भी अभी इसी माह में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होंगे तो उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने का काम करेगी। तो जाहिर है कि उसमें जगह मिलना चाहिए था सिंधिया समर्थकों को, लेकिन जब पूरी सूची को देखते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री है वो तो उसमें नजर आते हैं, लेकिन कई नेता है, जैसे चाहे तुलसी सिलावट की बात करें, गोविंद राजपूत की बात करें, उनके साथ और भी आपने देखा कि 28 के लगभग लोग ज्वाइन किए थे, तो वो उसमें नजर नहीं आते। तो इसका मतलब यही समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपने खाटी नेता, चाहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें या विशैन की बात करें, जो सीनियर लीडर रहे हैं, वो सब उसमें नजर आ रहे हैं। बल्कि ये भी देखा है कि बंटी साहू जो सांसद बने हैं छिंदवाड़ा से, उनको भी उसमें जगह मिली। 44 लोगों की सूची है, कई महिला नेत्री अर्चना चिटनिस है या बाकी लोग हैं, कविता पाटीदार, इनको भी उसमें जगह मिली है, लेकिन उनको नहीं मिली जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। हालांकि एंदल सिंह कंसाना, बाकी कुछ लोग ऐसे हैं तो जो विचारधारा में रच बस गए हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो तो नजर आ रहे हैं। पर बाकी जो लोग हैं आखिर दूरी बनाई, तो जाहिर है कि जब सूची आई है तो फिर सवाल भी खड़े होंगे और सियासत का करने का मौका भी मिलेगा कांग्रेस को, और कांग्रेस ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। अब सूची जारी हो गई है राष्ट्रीय परिषद में, ये बात सच है कि उतनी जगह उनको नहीं मिली जितना मिलना चाहिए था। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अब उन्हीं लोगों को सामने लेकर आना चाहती। सत्यनारायण जटिया जैसे जो लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझते हैं, तो एक मौका दे दिया, लेकिन बार बार मौका नहीं मिलेगा, ये तो यही जाहिर कर रहा है। बिल्कुल निश्चित ही। और ये जो नई लिस्ट ये सब कुछ बता रही है, पुराने लोगों को महत्व यानी कि अनुभव को भी तरजीह है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बात